आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के 97% लोग 65 की एज तक या तो कर्जे में रहते हैं या बैंकरप्ट हो जाते हैं और सिर्फ 3% लोग फाइनेंशियली सक्सेसफुल होते हैं। इमेजिन, सिर्फ 3%। और ये 97% लोग किन रीजंस की वजह से इतने कर्जे में होते हैं वो आपको आज इस वीडियो में पता चलेगा। नंबर 1 रीजन है हमारा एजुकेशन सिस्टम। स्कूल में हमने हिस्ट्री, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, साइंस ये सब पढ़ा, बट मनी, वेल्थ, इन्वेस्टमेंट इन सब के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं मिली। ये हमारे सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि बच्चे बड़े होकर सेफ खेलें। पहले स्कूल के बाद हायर स्टडीज के लिए ढेर सारे लोन्स चुकाने के लिए मल्टीपल जॉब्स और फिर शादी और बच्चे। एंड ऐसे ही ये साइकिल जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यू करती जाती है। और क्योंकि मेजॉरिटी लोग सेफ खेलते हैं, इसीलिए वो ना अमीर होते हैं ना गरीब, वो बस मिडिल क्लास में ही फंस कर रह जाते हैं। इंग्लिश में एक कोट है जिसका मतलब है कि फॉर्मल एजुकेशन तुम्हें कमाना सिखाती है और सेल्फ एजुकेशन तुम्हारा भाग्य बनाती है। इसीलिए यंगस्टर्स को खुद को फाइनेंशियली लिटरेट करना बहुत जरूरी है। फाइनेंस से रिलेटेड बुक्स पढ़ें, भले ही ये आपको इनिशियली बोरिंग लगे, बट ट्रस्ट मी, ये फाइनेंशियली सक्सेस अचीव करने का वन ऑफ द बेस्ट तरीका है। नंबर 2 है मेंटेलिटी। मेजॉरिटी लोग काम करते हैं पैसे कमाने के लिए, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसों के लिए वो अपनी जॉब चेंज करते रहते हैं और जब इनकम होती है तो उसे शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट में खर्च कर देते हैं। इनफैक्ट कई घरों में मंथ एंड तक पैसे ही नहीं बचते। बट रिच मेंटेलिटी वाले लोग अपनी इनकम को खर्चों पे कम और एसेट क्रिएट करने के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे कि घर एक एसेट है जिससे उन्हें रेंट मिलेगा, शेयर्स जिससे वो डिविडेंड अर्न करेंगे, बॉन्ड्स एंड तरह तरह के इन्वेस्टमेंट्स जिससे वो इंटरेस्ट कमाएंगे। ये आगे चलकर उनके लिए पैसिव इनकम का काम करेंगे और वो सिर्फ अपने पेचेक पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि द पुअर एंड मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी बट द रिच हैव मनी वर्क फॉर देम। इसीलिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाएं, तभी आप एक डेब्ट फ्री, हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ अचीव कर पाएंगे। नंबर 3 है पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स ने कभी आपको मनी एंड फाइनेंस के बारे में जानकारी नहीं दी, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी नहीं दी कि कैसे आप अपनी अर्निंग्स को एक्सपेंड कर सकते हो, और इसी वजह से मनी को लेकर आपकी अंडरस्टैंडिंग अलग है, अप्रोच अलग है। बुरा ना माने, बट सच्चाई ये है कि कई केसेस में पेरेंट्स फाइनेंशियली लिटरेट नहीं होते, तो बच्चों को एसेट, लायबिलिटीज, डेब्ट्स, टैक्सेस इन सब के बारे में जानकारी नहीं होती। इनफैक्ट कई घरों में पेरेंट्स बच्चों को अपनी इनकम नहीं बताते हैं। यह यूजुअली एक सीक्रेट होता है और बच्चों को नहीं पता चलता कि घर में कितने पैसे आए और कहाँ गए। बट अगेन, दूसरों को ब्लेम करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी। आपको खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी एंड अपने आप को सेल्फ एजुकेट करना होगा। मनी को लेकर अपनी मेंटेलिटी बदलनी होगी, तभी आप उन 3% लोगों में शामिल हो पाओगे। सो ये थी वो 3 चीज़ें जो आपकी पुअर मेंटेलिटी की वजह हैं। प्लीज़ कमेंट करें कि आप किन चीज़ों में अपना सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। अगर आपको लगता है कि इस जानकारी से किसी और की लाइफ भी चेंज हो सकती है, तो इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के साथ।